कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। ASE अकेडमी एक ASE टैलेंट हंट एग्जाम लेके आ रहा है, जिसमें 10th क्लास के बच्चों के लिए 11 साइकिल प्राइजेस रखे गए हैं और 8th-9th क्लास के बच्चों के लिए साइकिल और कैश प्राइज रखा गया है। स्कैन करके रजिस्टर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का जो अज़ीम शान जलसा मुशावरत चौक के मालेगांव पर मुकर्रर किया गया है, इसमें मेन मकसद ये है कि पार्टी के सदर, कौमी सदर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं कि मालेगांव की आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए। उस जलसे के अंदर महाराष्ट्र के सदर जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट, और जनाब नासिर सिद्दीकी साहब जो औरंगाबाद सेंट्रल के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार थे, और वो भी तशरीफ़ ले आ रहे हैं। और मैं हैदराबाद का MLA हूँ, मैं ख़ुद भी तशरीफ़ लाया हूँ। मेरे साथ में काफ़ी लोग और भी तशरीफ़ लेके आए हैं। और मेन मुफ्ती साहब का जो इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुफ्ती साहब को कामयाबी दी है, उसके सिलसिले में मुफ्ती साहब भी अवाम उन्नास का शुक्रिया अदा करेंगे। मेरा साहब, इलेक्शन के दरमियान लगभग आप यहाँ पर दिया डालकर बैठे हुए थे, अपने तरह से अपने तौर से कामकाज कर रहे थे। तो आपको लग रहा है कि आपने जो कामकाज यहाँ पर किया आवाम के दरमियान जाकर, उसका फ़ायदा भरपूर मिला? पहली चीज़ तो आपको मैं बताता चलूँ, मैं जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारा मेन मकसद ये रहता है कि इलेक्शन के दौरान में आए, आवाम तक पहुँचे, आवाम को हमारी पार्टी के बारे में बताए और हमारे काम के बारे में बताए। मेहनत करना हमारा काम रहता, फ़ैसला अल्लाह के हाथ में रहता। हर हमेशा हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र बजा लाते हैं। अल्लाह जो भी फ़ैसला जमात के हक़ में करता, वो बेहतरी के लिए करता। मालेगांव का जो फ़ैसला हुआ है, मैं समझता हूँ अल्लाह मालेगांव की आवाम के लिए बेहतर फ़ैसला किया है। आप जो कॉन्स्टिट्यूंसी से आपने वहाँ पर काफ़ी तामीर और तरक्की के कामकाज किए, विकास किए, आप सीनियर हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा इल्म है इन सब चीज़ों का। तो मालेगांव को लेकर कुछ लाए अमल, कुछ मशवरे हैं जो मुफ्ती साहब को आप देना पसंद करेंगे? मैं पहली चीज़ तो मैं जैसा बताया, आज मेरा आने का मकसद सिर्फ यही है कि नक़ीब मिल्लत आवाम का शुक्रिया अदा करने आ रहे हैं। अब रहा जो मालेगांव के मसाइल रहेंगे, इस ताल्लुक़ से मुफ्ती साहब से बातचीत की जाएगी और जो भी राय अमल रहेगा उसके ऊपर अमल किया जाएगा। माजी में जो भी गलतियाँ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासिम साहब से हुई होगी, अगर आपको ऐसा लगता है तो उस पर भी निशानदेही कर आप तमाम तर जिम्मेदारों में बातचीत करना चाहिए, आपको लगता है? देखिए, एक चीज़ है, आप बोल रहे हैं गलतियाँ हुए होंगे, मैं नहीं समझता हूँ कि गलती, आवाम का एक एक रुझान रहता, ये काम करना चाहिए था, ये काम इस तरीक़े से नहीं हुआ। गलती नहीं बोलते, गलती इसको बोलते हैं जो इंसान गलती कर देता है, मगर काम की हद तक है। आवाम को सर्विस देना हमारा काम है जब वोट लेते हैं। अब आवाम हर एक चीज़ में ये नहीं है कि भाई सेटिस्फाई होगी, और उनको आवाम को भी ये जानना चाहिए कि हमारा काम कोशिश करना, मेहनत करना है। हुकूमत तो हमारी होती नहीं है, हुकूमत गैरों के हाथ में होती है। फिर भी जो भी बेहतर हो सकता है वो डेवलपमेंट के लिए, और भी जो चीज़ है, मैं समझता हूँ मुफ्ती साहब काम किए हैं और इंशाअल्लाह आइंदा इससे बेहतर काम करना चाहिए, ये मैं जानता हूँ। आखिरी बात, मालेगांव शहर के आवाम से क्या कहेंगे? मालेगांव शहर के आवाम से यही कहेंगे कि मुत्तहिद रहना चाहिए, आपको एक होकर मुफ्ती साहब के साथ में इसीलिए रहना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुफ्ती साहब को और 5 साल के लिए आपका MLA बनाकर मुंतखब किया है। आपको मुफ्ती साहब से काम लेना है और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मुफ्ती साहब बेहतर से बेहतर काम करेंगे मालेगांव के लिए। आज 1 दिसंबर बरोज़ एतवार मसारत चौक पर फ़तेह का जलसा आम है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए आ रहे हैं। इम्तियाज़ जलील साहब आ रहे हैं, नासिर सिद्दीकी साहब आ रहे हैं और मेराज साहब MLA जो याकूबपुर के हैं। ऐसे 4 हमारे मेहमान आ रहे हैं। मैं तमाम लोगों आवाम से गुजारिश करूँगा कि 6 बजे से रात 10 बजे तक का ये जलसा है और 4
बाहर के मुकर्रीन को हमको सुनना है, इसलिए आवाम जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचे और जलसे को कामयाब करे।